हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ मेहता पीजी कॉलेज बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में इंग्लिश मीडियम में जो पेपर नंबर हमारे पास में पेपर नंबर तो फर्स्ट है ही, पता है ही। इसमें जो हमारे पास में टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक हमारे पास में है रिकरेंस रिलेशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में है, उस टॉपिक का नाम है रिकरेंस रिलेशन। रिकरेंस रिलेशन ये हमारे पास में टॉपिक है जिसका नाम है रिकरेंस रिलेशन। ठीक है, इस फॉर्मेट के अंदर अपन फाइंड जनरेटिंग फंक्शन टू न्यूमेरिक फंक्शन, न्यूमेरिक फंक्शन टू जनरेटिंग फंक्शन, ये दो फॉर्मेट अपन कर चुके थे। उसी में हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक जो है उसका नाम है रिकरेंस रिलेशन। और इसका वन क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन वो आपके पास में एग्जाम में जो है वो आता ही आता है। ठीक है, तो रिकरेंस रिलेशन देखो है क्या। डेफिनेशन, एन इक्वेशन फॉर, देखो डेफिनेशन देखो, एन इक्वेशन फॉर न्यूमेरिक फंक्शन a0 a1 a2 ar function, numeric function ar which connects किससे कनेक्ट्स होगा, ये वैल्यू इधर आ जाएगी, इसका मान इधर वाले में आ जाएगा। तो विच कनेक्ट्स विच कनेक्ट्स ठीक है, फॉर एनी r2 its one or more predecessors देख लो डेफिनेशन, देख लो फिर से। एन इक्वेशन फॉर न्यूमेरिक फंक्शन a0 से लेकर के ar, प्रीडिसर्स is called recurrence relation, देखो डेफिनेशन क्या है कि न्यूमेरिक फंक्शन तो सबसे पहले होना चाहिए आपका उसमें। तो न्यूमेरिक फंक्शन क्या है, a0 से लेकर के ar, जो a0 से जो ar है, एवरी ar क्या हो, प्रीडिसर्स हो, प्रीडिसर्स के साथ में क्या उसका रिलेशन हो। कैसे, ये भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ar प्लस 3ar माइनस 1 प्लस 4ar माइनस 2 इक्वल टू 0। ar का प्रीडिसर्स ar माइनस 1, इसका भी प्रीडिसर्स ar माइनस 2 इक्वल टू 0। सेकेंड एक मान लेते हैं अपन, लेट कर लेते हैं ar प्लस 1 प्लस ar प्लस 2 इक्वल टू 0। ये भी रिकरेंस रिलेशन है। ar प्लस 1 ar प्लस 2 ये सारे क्या है, इसका प्रीडिसर्स ये, इसका प्रीडिसर्स ये। मतलब देखो सीधी सी बात ये है
कि जो ए आर यानी जो न्यूमेरिक फंक्शन है ना उसके टर्म्स कंटिन्यूटी में होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि मान लो मैं लिख दूं एक कि ए आर और फिर प्लस लिख दूं ए आर प्लस 2 इक्वल्स टू 0 कर दूं, बोलूँ ये रिकरेंस रिलेशन है क्या? बोला ये रिकरेंस रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? तो ए आर प्लस 2 का प्रीडिसर्स होगा ए आर प्लस 1 या फिर ए आर का प्रीडिसर्स होगा ए आर माइनस 1, दोनों ही नहीं है इसके अंदर। तो ए आर वही डेफिनेशन लिखा हुआ है विच कनेक्ट्स ए आर फॉर एनी आर टू इट्स वन और मोर प्रीडिसर्स, ठीक है। तो जो थर्ड वाला पार्ट है ये आपके पास में क्या नहीं है, रिकरेंस रिलेशन नहीं है, ठीक है यहां तक। अब देखो आपके पास में नेक्स्ट क्या है, लीनियर रिकरेंस रिलेशन with constant coefficient, with constant coefficient, with constant coefficient, ठीक है। तो ये हमारे पास में टॉपिक है लीनियर रिकरेंस रिलेशन। बोलो सबसे पहली बात तो लीनियर रिकरेंस रिलेशन तो पता चले, कांस्टेंट कोएफिशिएंट तो ये वाला कांस्टेंट ही तो था 1 3 4 ये सारे कांस्टेंट है। बोला सबसे पहले लीनियर पता होनी चाहिए। बोला लीनियर रिकरेंस रिलेशन हम लोग को पता है, लीनियर का मतलब क्या होता है, ना उसका कोई स्क्वायर हो ना उसका कोई मल्टीप्लाई में हो, ना ही उसका कोई स्क्वायर हो और ना ही उसका कोई मल्टीप्लाई में हो, वही होता है हमारे पास में लीनियर फॉर्म। तो लीनियर रिकरेंस रिलेशन, तो रिकरेंस रिलेशन होना चाहिए लीनियर, रिकरेंस रिलेशन होना चाहिए लीनियर। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं डायरेक्टली इसके लिए, तो ए आर प्लस 3 ए आर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये है लीनियर रिकरेंस रिलेशन। कहाँ दिक्कत आ रही है इसके अंदर, ये आपके पास में है लीनियर रिकरेंस रिलेशन। इसकी फॉर्म मान लेते हैं सबसे पहले, C0 ए आर प्लस C1 ए आर माइनस 1 प्लस C2 ए आर माइनस 2 प्लस 1 2 के बाद में ले लेते हैं CK ए आर माइनस के ए आर माइनस के इक्वल्स टू एफ आर, इस टाइप को कोई मान लेते हैं अपन। और हेयर आर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू के है, हेयर जो आर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू के है ये। तो इस टाइप की होती इक्वेशन वही होता है आपके पास में लीनियर रिकरेंस रिलेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। बोला कांस्टेंट कोएफिशिएंट बोला C0 C1 C2 ये सारे क्या है, कांस्टेंट है। तो हेयर C0 C1 C2 CK, और भी टर्म्स चल सकती है इसके अंदर, आर कॉन्स्टेंट्स एंड ए आर माइनस 1 ए आर माइनस 2 ये सारे क्या है, बोला रिकरेंस रिलेशन ये सारे। तो ये सारे हमारे पास में क्या है, रिकरेंस रिलेशन है ये टर्म्स हमारे सामने। ठीक है, तो ये सारे तो हमारे पास में है रिकरेंस रिलेशन, और बाकी जो टर्म्स हमारे पास में है वो है एज इट इज, बाकी टर्म्स में कोई दिक्कत है नहीं। देख लो, चेक कर लो आराम से यहां तक। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, यहीं पे लिख देता हूं, सॉल्यूशन of linear recurrence relation, linear recurrence relation, और इसी को हमें सॉल्व करना है पूरे चैप्टर के अंदर, यही टॉपिक हमारे पास में है।
सॉल्यूशन ऑफ लीनियर रिकरेंस रिलेशन, यानी लीनियर रिकरेंस रिलेशन को अपन सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, लीनियर रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। कुछ देखो फॉर्मूला आएंगे, उससे पहले कुछ समझ लो एक बार। जैसे सपोज करो कि कोई टर्म्स आपके पास में वो इस टाइप की आगे मान लो, वो क्या है, ए आर कुछ भी मान लेते हैं ये मान लेते हैं ए आर -1 माइनस ए आर -2 इक्वल्स टू 0 मान लेते हैं। इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं, तो सॉल्यूशन अपन क्या क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन इससे पहले वर्किंग रूल तो देखें। पहले सबसे पहले क्या होता है मैथ कि इसको कि सबसे पहले किस फॉर्मेट में है, तो फॉर्मेट है ये लीनियर रिकरेंस रिलेशन। बोला रिकरेंस रिलेशन है क्या, बोला बिल्कुल है। ए आर का प्रीडिसर्स ए आर -1 ए आर -1 ए आर -2 1 और मोर उसके प्रीडिसर्स होने चाहिए। बोला ऊपर ही ऊपर डेफिनेशन अभी भी लिखा हुआ है, तो बोला ये तो पता चल गया कि ये क्या है आपके पास में, लीनियर रिकरेंस रिलेशन है ये। अगर लीनियर रिकरेंस रिलेशन है ये आपके पास में, ये अगर लीनियर रिकरेंस रिलेशन है तो इसको बोले सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर, यानी पॉइंट 2 की बात करें अपन 11.2 के अंदर। अच्छा, ये बुक के अंदर जो एक्सरसाइज है वो 11.1 है, केवल जेनेटिंग फंक्शन टू न्यूमेरिक फंक्शन और न्यूमेरिक फंक्शन टू जेनेटिक फंक्शन, और 11.2 जो आपके पास में है वो इस टाइप से है सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ रिकरेंस रिलेशन। अब इसके देखो सॉल्यूशन के लिए क्या कर सकते हैं अपन, ये जो हमारे पास में है ए आर -1, तो हमेशा सॉल्यूशन जो रिकरेंस रिलेशन का होता है तो कुछ एलएचएस की टर्म्स होती है आपके पास में, और कुछ आपके पास में होगा आपके पास में आरएचएस की टर्म्स। भाई अगर रिकरेंस रिलेशन है तो कुछ ना कुछ तो एलएचएस की टर्म्स होगी, कुछ ना कुछ आरएचएस की टर्म्स होगी, भले ही आरएचएस की टर्म्स में 0 ही क्यों ना हो, कुछ ना कुछ तो होगा, चाहे 0 हो चाहे कांस्टेंट हो। तो अब क्या होता है, ये सॉल्यूशन क्या कहता है कि एलएचएस को अपन अलग से सॉल्व करेंगे और जिसका नाम देते हैं अपन CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जिसका नाम देते हैं अपन CF, और आरएचएस वाले को जो सॉल्व करोगे इसका नाम देते हैं अपन पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इसका नाम देते हैं अपन पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो CF तो सभी क्वेश्चन में सेम ही निकलेगा। सेम ही क्यों निकलेगा, मतलब कि या तो ए आर -1 ए आर -2 रहेगा, या ए आर +1 ए आर +2 की टर्म्स रहेगी, या हो सकता है ए आर +3 की टर्म्स एक और आ जाए, रहेगा तो इन्हीं टाइप में ना, रहेगा तो कंटिन्यूटी की टर्म्स में ही। तो इसके लिए तो निकलेगा हमेशा CF। अच्छा, इसके साथ में कुछ कांस्टेंट वगैरह कुछ भी आ सकता है, इसका तो 1 1 1 है, जैसे इसका तो मान लो मैं 2 कर दूँ 3 कर दूँ, तो इससे कन्फ्यूज मत हो जाना कि बोला 2 तो पता ही नहीं था। नाम ही इसका यही है कि लीनियर रिकरेंस रिलेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है आपके पास में, इसको भी छोड़ो। तो एलएचएस वाली टर्म्स का तो निकलेगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, एलएचएस वाली टर्म्स का, और आरएचएस वाली टर्म्स का निकलेगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सबसे पहले अपन देख रहे हैं CF फाइंड करना, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना। पीएस के अंदर फिक्स मेथड है हमारे पास में, या तो इसके इक्वल टू में कांस्टेंट की पावर r होना चाहिए, FR इक्वल टू r की टर्म्स ही होगा हमेशा इक्वल टू के बाद में, तो r, या फिर r के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, ठीक है, या कांस्टेंट के साथ में r हो। तो पीएस निकालने के लिए टोटल हमारे पास में 4 मेथड है, लेकिन उससे पहले अपन क्या निकालना चाह रहे हैं, CF की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, कि CF की वैल्यू क्या आएगी आपके पास में। तो सॉल्यूशन ऑफ रिकरेंस रिलेशन में क्या है, फाइंडिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, फाइंडिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इसके लिए कुछ फॉर्मूलेज हैं, कुछ फॉर्मूलाज हमें काम में लेना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन निकलेगा सबके लिए सेम ही है। देख लो क्या कहता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के लिए। अच्छा, इसको शॉर्टकट में अपन CF भी लिख सकते हैं। ये क्या कहता है कि पुट करना पड़ेगा AR की जगह तो अल्फा की पावर R, AR -1 की जगह अल्फा की पावर R -1,
ए आर माइनस टू की जगह अल्फा की पावर आर माइनस टू, ए आर माइनस थ्री की जगह अल्फा की पावर आर माइनस थ्री। अब रट्टेबाज लोग क्या करते हैं, दिमाग लगा लेते हैं, अच्छा ए आर माइनस थ्री तक आर माइनस थ्री ले जा रहा है तो माइनस फोर में माइनस फोर, अल्फा की पावर आर माइनस फोर, इधर माइनस फाइव तो उधर माइनस फाइव। बोले अगर प्लस वाला है तो बोला प्लस वाले में भी कहाँ दिक्कत है, मान लो आ जाए ए आर प्लस वन तो इसकी जगह आ जाएगा अल्फा की पावर आर प्लस वन। बोले ए आर प्लस टू आए तो इसकी जगह आ जाएगा अल्फा की पावर आर प्लस टू। बोला प्लस थ्री आ जाए तो ए आर प्लस थ्री तो बोले इसके लिए आएगा अल्फा की पावर आर प्लस थ्री, एंड सो ऑन, चलता रहेगा इसी हिसाब से। बोले जब अपन सी एफ फाइंड करेंगे तो सी एफ के अंदर ये वैल्यू जब अपन पुट करेंगे, बोले जब पुट करेंगे तो देखो मैं यही बताता हूँ कि यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगा, ठीक है। बोले जब सी एफ के अंदर अपन वैल्यू पुट करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में, ध्यान से देखना, बोला पुट करने के बाद देखो इक्वेशन क्या बन जाएगी। बोले ए आर जो था बोले वो तो बनेगा बोले अल्फा की पावर आर माइनस ए आर माइनस वन, बोले ये बन जाएगा अल्फा की पावर आर माइनस वन, और ये बन जाएगा बोले अल्फा की पावर आर माइनस टू इक्वल टू बन जाएगा बोले जीरो। बोले इसमें तो कॉमन लेंगे अल्फा की पावर आर माइनस टू। बोले जो कॉमन पार्ट्स होता है हमारे पास में, तीनों में जो कॉमन होता है वही तो अपन कॉमन लेते थे पहले भी, अब इन तीनों में कॉमन क्या अल्फा की पावर आर माइनस टू, तो सब में से अपन कॉमन निकाल दिए क्या अल्फा की पावर आर माइनस टू। यहाँ पे बच गया अल्फा की पावर आर अपोन में अल्फा की पावर आर माइनस टू माइनस अल्फा की पावर आर माइनस वन अपोन में अल्फा की पावर आर माइनस टू माइनस का वन इक्वल टू जीरो। ये ठीक है क्या, सभी क्वेश्चन में सेम करना है, ये पुटिंग ध्यान रखना है, और ये पुटिंग सीधा उठा करके रिकरेंस रिलेशन में पुट करना है एलएचएस वाले में, क्योंकि एलएचएस के लिए ही निकलता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। अब एलएचएस वाले के अंदर पुट करोगे तो बोला ये तो जीरो के साथ में जाकर के मर्ज हो गया और ये तो बन गया जीरो, आपके पास में कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा जो टर्म्स है बोला वो क्या बच गए, बोले अल्फा की पावर आर है, और ये जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ, एक तो है बोले अल्फा की पावर आर, बोले ये जब ऊपर जाएगा तो बनेगा क्या अल्फा की पावर माइनस आर और प्लस का टू, ये तो बनेगा जब ऊपर जाएगा ये। बोले माइनस ये क्या है अल्फा की पावर, बोले ये है आर माइनस वन, और ये जब ऊपर जाएगा तो क्या मिल जाएगा अल्फा की पावर माइनस आर प्लस टू, ये तो रहेगा। बोले माइनस का वन और इसको बोले जीरो के साथ भेज करके जीरो बना दिए अपन। बोले ठीक है, ये वाली टर्म्स आपके पास में जीरो बन चुकी है। बोले इसको अगर मैं एडजस्ट कर दें तो बोले अल्फा की पावर आर, अपन एक बचपन से ही पढ़ते हैं फोर्थ फिफ्थ क्लास से, अगर बेस इक्वल हो तो पावर ऐड हो जाती है, अल्फा अल्फा ऐड करते क्या बनेगा, देखो प्लस आर माइनस आर कैंसिल, यहीं से मिलेगा अल्फा स्क्वायर माइनस ये फिर से कैंसिल, और माइनस वन प्लस टू क्या मिलेगा प्लस वन, यानी अल्फा माइनस का वन इक्वल टू जीरो। तो रिकरेंस रिलेशन में जैसे ही ये दो चार पुटिंग करोगे आप लोग, तो पुटिंग करने के बाद में अल्फा के अंदर इक्वेशन बनेगी, ऑलवेज अल्फा के अंदर इक्वेशन बनेगी आपके पास में। अब बोलो जब अल्फा के अंदर इक्वेशन बनेगी हमारे पास में, बोलो अपन चलो ये छोटा सा एग्जांपल लिए थे इसलिए चलो अल्फा स्क्वायर बन रहा है, अगर मान लो इसके अंदर एक टर्म्स और होती तो बोले अल्फा क्यूब की टर्म्स में आ जाती, कहाँ दिक्कत आ रही है। बोले अगर उसके बाद में एक टर्म्स और होता तो क्या होता, बोले अल्फा 4 में आ जाता। तो अल्फा के अंदर जैसे ही इक्वेशन बनेगी आपके पास में, चाहे वो क्वाड्रेटिक बने चाहे वो क्यूबिक इक्वेशन बने, चाहे वो क्वाड्रेटिक बने चाहे वो क्यूबिक इक्वेशन बने, उन सभी को अपन क्या करेंगे बाद में सॉल्व करेंगे, उन सभी को अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और सॉल्व करके अल्फा की वैल्यूज फाइंड करेंगे, सॉल्व करके अल्फा की वैल्यूज को फाइंड करेंगे, और अल्फा की वैल्यूज के लिए अपन क्या बनाएंगे अलग अलग केस बनाएंगे। बोला वो कैसे, बोला अगर यहाँ से अल्फा की वैल्यूज निकालेंगे तो यहाँ से तो चलो अल्फा की 2 वैल्यू आएगी, अब वो 2 जो वैल्यू हमारे पास में है, बोला वो दोनों को दोनों सेम भी तो हो सकती है। अल्फा की यहाँ से 2 वैल्यू निकल दी है हमारे पास में, फाइंड कर रहे हैं अपन, वो 2 वैल्यू क्या हो सकती है सेम हो सकती है, या फिर 2 वैल्यू डिफरेंट हो सकती है आपके पास में, या तो 2 वैल्यूज सेम या 2 वैल्यूज डिफरेंट। बोला और भी तो केस बन सकता है, बोला जब इसका अगर फैक्टर नहीं हो पा रहा हो तो बोला अपन धराचार्य के पास में जाएंगे और धराचार्य से सॉल्यूशन लेंगे, और धराचार्य से अगर सॉल्यूशन लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है p प्लस माइनस आयोटा क्यू टाइप में देता है वो, p प्लस माइनस आयोटा क्यू a प्लस माइनस आयोटा b,
इस टाइप से देता है हमारे पास सॉल्यूशन। तो बोले अल्फा के अंदर टोटल केस कितने बन गए, तो 3 केस बन गए। अल्फा की वैल्यूज क्या हो, डिफरेंट हो, अल्फा की वैल्यूज क्या हो, सेम हो, या फिर अल्फा के लिए आयोटा फॉर्मेट में रिजल्ट आ रहा हो। बोले इसी टाइप से अगर अल्फा क्यूब में बनती इक्वेशन, तो अल्फा क्यूब के लिए फॉर्मेट क्या बनता है आपके पास में, बोले अल्फा क्यूब के लिए इक्वेशन बनती है हमारे पास में कि अल्फा की पावर, या तो अल्फा की वैल्यूज 3 वैल्यू है अपने पास में, तो 3 वैल्यूज अपने पास में क्या हो, या तो सेम हो, 3 वैल्यूज या तो 3 के 3 वैल्यूज कैसा हो, इक्वल हो, 3 सेम हो, या 3 वैल्यूज में से 3 के 3 वैल्यूज कैसी हो, डिफरेंट हो, 3 वैल्यूज कैसी हो, डिफरेंट हो। या फिर ऐसे भी तो हो सकता है कि टोटल वैल्यूज आपके पास में 3 है और 3 में से 2 तो सेम आ जाए। जैसे मान लो सपोज करो कि ये बन जाए अल्फा स्क्वायर माइनस का 3 अल्फा स्क्वायर प्लस का 4 अल्फा प्लस का 1 इक्वल टू 0। मान लो सपोज इसको हम सॉल्व कर रहे हैं और सॉल्व करके इसका वैल्यू मान लो निकल गए 1 1 2, और अब इसके लिए क्या है, बोलो 2 वैल्यू तो इसके लिए सेम है और एक डिफरेंट है, तो 2 वैल्यू सेम एक डिफरेंट, एक केस तो ये बनेगा। 3 के 3 सेम हो जाएगी तो एक केस उसका बनेगा, 3 के 3 डिफरेंट हो जाएगी एक केस बनेगा उसके लिए। वही केस अपन डिस्कशन कर रहे हैं, यहाँ तक क्लियर है। अब फॉर्मूले पे चलते हैं, हर में यही सेम प्रोसेस अप्लाई करना है अपने को। अल्फा के अंदर इक्वेशन बनेगी, उस अल्फा वाली इक्वेशन को अपने को सॉल्व करना है। अब देखो इधर से केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, पहले अल्फा स्क्वायर के लिए अपन डिस्कशन कर लेते हैं। अल्फा स्क्वायर के अंदर जो अपने पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अल्फा स्क्वायर के अंदर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास में है, उसके लिए देखो वैल्यूज, इफ अल्फा इक्वल्स टू अल्फा 1 अल्फा 2, ठीक है, इसका ए पार्ट, डिफरेंट देन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी एफ इक्वल्स टू, सी एफ बोलते हैं शॉर्टकट में, देन इसके लिए फॉर्मूला देखो क्या मिलेगा आपको इसमें, a1 अल्फा 1 की पावर r, a2 अल्फा 2 की पावर r, a1 अल्फा 1 की पावर r, a2 अल्फा 2 की पावर r, ठीक है। अब बोले यहाँ पे a1 a2 क्या है, तो बोले a1 a2 तो है कांस्टेंट है, और जो वैल्यूज आपका उसमें डिफरेंट है, जैसे अल्फा 1 अल्फा 2 मान लो आ जाए 2 3, तो यहाँ पे पुट कर दो 2, यहाँ पे पुट कर दो 3, आर भी एज इट इज ही रहेगा, तो रिकरेंस रिलेशन की कहानी ही आर के लिए ही बनती है आपके पास में, रिकरेंस रिलेशन की कहानी ही आपके पास में आर के लिए बनती है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों वैल्यूज हमारे पास में क्या आ गई, a1 और देन क्या है अल्फा 1 की पावर r, और फिर से हमारे पास में है a2 अल्फा 2 की पावर r, ठीक है। इसी के लिए सॉल्यूशन अपने को करना है। ठीक है, यहां तक देख लो आराम से। तो ये CF का फॉर्मूला हमारे पास में है, वो CF का फॉर्मूला किसके लिए है, बोला वो इसके लिए है CF का फॉर्मूला, देन अल्फा 1 अल्फा 2 क्या हो, डिफरेंट हो। इसी के सेकंड कंडीशन बोले अगर अल्फा के अंदर क्यूबिक इक्वेशन बन जाए हमारे सामने, तो अल्फा की 3 वैल्यूज आएगी, और वो अल्फा के 3 के 3 वैल्यूज क्या हो, डिफरेंट हो, यानी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डिफरेंट है, डिफरेंट देन, डिफरेंट हो देन
तो क्या बनेगा उसके लिए, देखो फॉर्मूला, बोलो वही तो है सेम टू सेम, 3 के लिए आएगा। तो अब क्या आएगा, बोले सी एफ की वैल्यू, बोले ये रहेगा A1 अल्फा 1 की पावर R, A2 अल्फा 2 की पावर R, और यहाँ से A3 अल्फा 3 की पावर R। मान लो 1 2 3 आ जाए, बस यहाँ पे अल्फा 1 की जगह 1, अल्फा 2 की जगह 1 पुट करो, और सॉरी 1 2 3, 1 2 और 3, A1 एज इट इज, A2 एज इट इज, A3 एज इट इज, R भी एज इट इज ही रहेगा आपके पास में। तो A1 A2 A3 ये एज इट इज, और R ये भी एज इट इज रहेगा। ये फॉर्मूला किस बोला 4 के लिए, बोला उसके लिए बनाने की जरूरत नहीं है। एक और आ जाएगा A4 अल्फा 4 की पावर R, ये कांस्टेंट है A1 A2 A3, इससे कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे C1 C2 C3 भी ले सकते हो, कांस्टेंट की अपन वैल्यूज भी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो क्वेश्चन के साथ में कुछ ना कुछ कंडीशन दी हुई रहेगी आपके पास में, क्वेश्चन के साथ में कंडीशन दिया हुआ रहेगा, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, उसकी वैल्यूज निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला किसके लिए हमारे पास में है, वो इसके लिए है। तो A1 अल्फा 1 की पावर R, और ये सारे वैल्यूज हमारे पास में है। किसके लिए है, 3 के 3 वैल्यूज डिफरेंट हो। अब देखो सेकंड केस, सेकंड, इफ अल्फा इक्वल्स टू अल्फा 1 सेम वैल्यूज ऑफ अल्फा, देन सेम वैल्यूज ऑफ अल्फा, यानी अल्फा की मान लो 2 वैल्यूज निकल रही है, और क्या है वो सेम है, 1 1 2 2 3 3 4 4, ये जब सेम हो, देन देखो फॉर्मूला क्या मिलेगा आपके पास में, C ऑफ F इक्वल्स टू A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 R, बाहर आ जाएगा अल्फा 1 की पावर R। ये फॉर्मूला किसके लिए है, अल्फा के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, ये सारे फॉर्मूला को ध्यान रखना है, ये जब अल्फा के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, और देन आपके लिए क्या हो, ये सारे वैल्यू काम में ले रहे हो अपन। ठीक है, A1 प्लस A2 R। बोले इसी में अगर 3 3 वैल्यूज की बात हो, कि इफ अल्फा इक्वल्स टू हो अल्फा 1, यानी अल्फा के अंदर क्यूबिक इक्वेशन है, और क्यूबिक इक्वेशन को अपन सॉल्व करें तो 3 वैल्यूज आएगी, और वो 3 वैल्यूज कैसी है, सेम है, अल्फा 1 सेम वैल्यूज ऑफ अल्फा, देन सी एफ के लिए तो फॉर्मूला क्या मिलेगा, यहाँ से A1 प्लस A2R प्लस A3R स्क्वायर, और बाहर क्या आ जाएगा, अल्फा 1 की पावर R, बाहर आ जाएगा अल्फा 1 की पावर R। ये किसके लिए फॉर्मूला है, ये CF निकालने के लिए है, इसके लिए फॉर्मूला चेक कर लो, देख लो आराम से। ठीक है, अब नेक्स्ट केस पे चलते हैं। नेक्स्ट केस क्या है, अब देखो इधर, तो ये वैल्यू किसके लिए है, 3 केस के लिए हमारे पास में ये वाली वैल्यूज है। ये व्हेन यानी इफ अल्फा 1 सेम
व्हेन अल्फा 1 अल्फा 1 अल्फा 1 सेम वैल्यूज ऑफ अल्फा, देन सी एफ की वैल्यू क्या है, तो सी एफ की वैल्यू हमारे पास में ये वाली वैल्यूज है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाला क्या है, कंडीशन नंबर केस थर्ड, ऊपर वाले से रफ कर देता हूं। देखो केस थर्ड पे केस थर्ड, if alpha equals to alpha 1 alpha 1 alpha 2, it means two values of alpha are same and one value of alpha different of alpha is different। जितने केस डिस्कशन कर सकते हैं अपन, बोल अल्फा क्यूबिक इक्वेशन है, तो अगर अल्फा में क्यूबिक इक्वेशन है तो अपन जानते हैं कि अल्फा के अंदर कितनी वैल्यू बन सकती है हमारे पास में, 3 वैल्यूज। ठीक है, वही तो है ये, 2 वैल्यू ऑफ अल्फा आर सेम एंड 1 वैल्यू ऑफ अल्फा इज डिफरेंट, देन फॉर्मूला देखो, सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल्स टू a1 प्लस a2r, जो सेम है, पहले उसके लिए लिख लेते हैं, अल्फा 1 की पावर r प्लस जो डिफरेंट है यानी प्लस का a3 अल्फा 2 की पावर r, या फिर इसको हम देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, a1 अल्फा 2 की पावर r, जो डिफरेंट है पहले उसके लिए लिख दो, देन जो सब सेम है, सेम मतलब कि a2 प्लस a3r की पावर अल्फा 1 की पावर r। ठीक है, बोले अगर 3 वैल्यूज आ जाए और 3 की 3 वैल्यूज क्या आ जाए अल्फा के अंदर, वो 3 की 3 वैल्यूज सेम हो, तो बोले जब सेम था तो R0 R1 R2 4 वैल्यूज के लिए एक और आ जाएगा, बोले R की पावर 3 और आ जाएगा। अब है केस 4, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इफ अल्फा इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा क्यू, देन सी एफ इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, अल्फा इक्वल्स टू क्या है, P प्लस माइनस आयोटा Q, P प्लस माइनस आयोटा Q। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए है अल्फा के लिए। अगर बोल लो कि क्यूबिक इक्वेशन आती है अल्फा के अंदर, तो अल्फा के अंदर क्यूबिक इक्वेशन आने के बावजूद भी 1 वैल्यू तो रियल देगा ही देगा वो। अगर अल्फा के अंदर क्यूबिक इक्वेशन है तो अल्फा की 1 वैल्यू तो हमेशा रियल होगी, और अगर 2 वैल्यूज ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप से फॉर्मेट बन सकता है वो P प्लस माइनस आयोटा Q। इसको ध्यान से देखना। देन CF का फॉर्मूला देखो क्या मिलेगा आपका इसमें, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर की पावर R/2 A1 कोस R थीटा प्लस A2
साइन आर थीटा, बोले थीटा क्या है, तो हेयर टेन थीटा इक्वल्स टू क्यू बाई पी। इम्प्लाइज अपन ऐसे ही बोल सकते हैं थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स क्यू बाई पी, अपन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स क्यू बाई पी, और टेन थीटा क्या बन जाएगा फॉर्मूला, क्यू अपॉन में पी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है केस नंबर 4, और ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और ये हमें ध्यान भी रखना है क्योंकि इसी टाइप से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। अब आ जाओ नेक्स्ट वाले पे। तो CF निकालने में सबसे पहले पुटिंग कर दो, पुटिंग के बाद में अल्फा के अंदर इक्वेशन आएगी, उस अल्फा वाली इक्वेशन को सॉल्व करो, सॉल्व करके अल्फा की वैल्यू निकालो, अल्फा की जितनी भी वैल्यूज आएगी उन सब के लिए फॉर्मूला हमारे पास में है, या तो अल्फा की वैल्यू सेम आएगी या अल्फा की वैल्यू डिफरेंट आएगी आपके पास में, अल्फा की वैल्यू या फिर डिफरेंट आएगी। आज जो क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉल्व रिकरेंस रिलेशन, सॉल्व रिकरेंस रिलेशन। देखो क्या है रिकरेंस रिलेशन, ये देखो ए आर इक्वल्स टू ए आर माइनस वन, ए आर इक्वल्स टू ए आर माइनस वन प्लस ए आर माइनस टू, हेयर आर ग्रेटर देन इक्वल टू टू, ए जीरो एंड ए वन, टू वैल्यूज और दे रखा है, वो दे रखा है ए जीरो जीरो ए वन वन, ये तो जीरो, इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना। अभी सिर्फ अपन रिकरेंस रिलेशन के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही फाइंड होगा। जब पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी निकालेंगे तो इक्वल्स टू के बाद में 4 फॉर्मेट और बनेगी आपके पास में। वो फॉर्मेट क्या क्या रहेगी वो अपन डिस्कशन कर लेंगे बाद में, कि या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने, या इस टाइप से बने कांस्टेंट की पावर आर, इस टाइप से बने, तो अपन बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को देखते हैं अपन कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड करें। सॉल्यूशन, हेयर गिवन recurrence relation is AR minus AR minus 1 minus AR minus 2 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, ये जो बाउंड्री कंडीशन दे रखा है ना आपस में, ये कांस्टेंट की वैल्यू के लिए दे रखा है, और ये भी पता है आपको कि r माइनस टू तक जा रहा है तो 2 कांस्टेंट आएंगे a1 a2, और उसके लिए क्या दे रखा है a0 0 और a1 1 दे रखा है, तो वो भी अपन निकालेंगे। ठीक है, यहां तक
अब देखो इधर, पुट ए आर इक्वल्स टू अल्फा की पावर आर, ए आर माइनस वन इक्वल्स टू अल्फा की पावर आर माइनस वन, और ए आर माइनस टू इक्वल्स टू अल्फा की पावर आर माइनस टू इन इक्वेशन 1, then we get जैसे इसके अंदर पुट करोगे तो ए आर, तो क्या है अल्फा की पावर आर, माइनस ए आर माइनस वन क्या है, बन जाएगा अल्फा की पावर आर माइनस वन, माइनस ए आर माइनस टू, तो माइनस अल्फा की पावर आर माइनस टू, और इक्वल टू 0, और इसका नाम है 2 नंबर। ठीक है, अब देखने दो ध्यान से। नेक्स्ट स्टेप क्या है वर्किंग रूल का, कॉमन लेना पड़ेगा। ले लिए अल्फा की पावर आर माइनस टू कॉमन, तो यहाँ से तो मिलेगा अल्फा की पावर आर अपॉन में अल्फा की पावर आर माइनस टू, माइनस यहाँ से अल्फा की पावर आर माइनस वन अपॉन में अल्फा की पावर आर माइनस टू इक्वल टू 0। इसको तो 0 के साथ में भेज दो, यहाँ से वैल्यू क्या रहेगी, अल्फा की पावर आर अपॉन में अल्फा की पावर आर माइनस टू, माइनस यहाँ से अल्फा की पावर आर माइनस वन अपॉन में अल्फा की पावर आर माइनस टू, और माइनस वन इक्वल टू 0। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, फिर से वही चीज ध्यान से देखना, अल्फा स्क्वायर लिखे थे भी, ये ऊपर जाएगा तो माइनस आर प्लस टू, आर आर कैंसिल और प्लस टू बन जाएगा, माइनस माइनस आर प्लस टू, यानी यहाँ से रहेगा अल्फा माइनस का 1 इक्वल टू 0। इसका नाम दे दिए 3 नंबर। तो नाउ वी सॉल्व इक्वेशन 3, देन नाउ वी सॉल्व इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 को अपन सॉल्व कर रहे हैं। इक्वेशन 3 को जब सॉल्व करेंगे, पहले यहाँ से डायरेक्ट कर देते हैं इसको सॉल्व, यानी a इक्वल टू था यहाँ से 1, b इक्वल टू है -1, c इक्वल टू भी है -1। इट मीन्स दराचारी के पास चलते हैं, अल्फा इक्वल टू -b यानी +1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 1 माइनस 4ac यानी माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस का 4 यहाँ से, और अपॉन में 2a तो यानी 2, क्या लिख सकते हैं इसको, 1 प्लस माइनस √5 अपॉन में 2। ये आयोटा नहीं दे रहा है, अपन फैक्टर कर रहे हैं इसको दराचारी वाले मेथड से, बोला लेकिन फिर भी आयोटा नहीं दे रहा है, बोला मत देने दो आयोटा। इसका मतलब यही है क्या, देखो यहाँ से जो वैल्यूज अपने पास में है लिख सकते हैं क्या कि अल्फा 1 इक्वल टू तो मिल गया 1 प्लस √5 अपॉन में 2, और अल्फा 2 मिल गया 1 माइनस √5 अपॉन में 2। तो वैल्यूज कैसी है अल्फा वाली वैल्यूज, तो बोले ये डिफरेंट है। अल्फा की जो वैल्यूज हमारे पास में है वो वैल्यूज कैसी है, बोले डिफरेंट है, वो दोनों को दोनों वैल्यूज। अगर ये वैल्यू डिफरेंट है देन CF का फॉर्मूला डिफरेंट के लिए A1 अल्फा 1 की पावर आर, A2 अल्फा 2 की पावर आर। अच्छा एक चीज़ और देख लो, CF निकालेंगे, फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे, और लास्ट में जो सॉल्यूशन बनता है ना कंप्लीट सॉल्यूशन, वो बनता है हमारे पास में CF प्लस का PS, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जब PS भी निकालेंगे देन इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन में। अभी तो सिर्फ CF ही है, तो CF को ही अपन नाम दे सकते हैं AR। तो AR इक्वल टू A1 अल्फा 1 प्लस √5 अपॉन में 2 की पावर R,
फिर प्लस यहाँ से a2 1 माइनस रूट 5 अपॉन में 2 की पावर r, और इसका नाम दे देते हैं अपन 4 नंबर। ये मिल चुका है सॉल्यूशन। वैसे अगर ये नहीं देता ना साथ में कि अच्छा ये क्यों दे रखा है, इसका मतलब कोई मतलब नहीं है इसका, ये तो आपको पता है वैसे भी कि r की जगह 2 ही ले सकते हो, फिर 2 से ग्रेटर ले सकते हो। अगर मान लो सपोज को r की जगह 1 ले लोगे ना, तो 1 लेते ही तो बना देगा 0, और ये r की जगह 1 लेते बन जाएगा a-1, और a-1 का रिकरेंस रिलेशन कोई मतलब ही नहीं होता है, इसलिए 2 दे रखा है कि ये जो 0 बन गया 2 रखते ही तो 1 बन जाएगा, और ये a2 बन जाएगा। अब ये बाउंड्री कंडीशन हमें और अप्लाई करनी है, बाउंड्री कंडीशन और अप्लाई करनी है हमें। देख लो इधर, now we apply boundary condition। इट मीन्स बाउंड्री कंडीशन जो अप्लाई कर रहे हैं, बाउंड्री कंडीशन है क्या, तो ये हमारे पास में है a0 इक्वल टू 0। इट मीन्स ये होता है ए आर, तो r की जगह क्या है 0 एंड a0 बना रहा है 0, तो पुट इन इक्वेशन 4, पुट इन इक्वेशन 4। इक्वेशन नंबर 4 में जैसे इसको अपन पुट करेंगे तो देखो r की जगह 0 तो a0, और a0 बना देगा 0 इक्वल टू r की जगह 0 तो 0 यानी 1, यानी यहाँ से रहेगा a1 प्लस r की जगह 0 पावर 0, यानी यहाँ से रहेगा आपके पास में a2, और इसका नाम डाल दो 5 नंबर। सिमिलरली सेकेंड बाउंड्री कंडीशन तो वो है a1 इक्वल टू 1, तो r इक्वल टू 1 पुट 4, ये तो बन जाएगा 1 इक्वल टू r की जगह 1, यानी यहाँ से क्या रहेगा a1 1 प्लस रूट 5/2, r की जगह 1 तो फिर से वही टर्म्स, और प्लस a2 के साथ में 1 माइनस रूट 5 अपॉन में 2, और इसका नाम दे दिए 6 नंबर। तो अभी क्या इक्वेशन 5 इक्वेशन 6 को अपन सॉल्व करना नहीं जानते हैं क्या, यहाँ से a1 की वैल्यू निकाल लेते हैं -a2, इसके अंदर पुट कर देते हैं। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a1 और a2 की वैल्यूज हमारे पास में आ जाएगी। इन दोनों को सॉल्व करके a1 a2 की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी। ठीक है, देख लो then we solve equation 5 and equation 6, then we get a1 and a2। a1 इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा a1 इक्वल्स टू -a2, इसके अंदर पुट कर दो -a2 a2 को कॉमन निकाल दो, तो जो वैल्यूज हमारे पास में आएगी मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। a1 आएगा 1 अपॉन में रूट 5 करके देख लेना, और a2 क्या मिल जाएगा -1 अपॉन में रूट 5, क्योंकि यही तो है a1 इक्वल्स टू -a2। देन a इक्वल्स टू a1 यानी 1 अपॉन में रूट 5, 1 प्लस रूट 5 अपॉन में 2 की पावर r प्लस a2 प्लस नहीं माइनस 1 अपॉन में रूट 5, 1 माइनस रूट 5 अपॉन में 2 की पावर भी r। ये किसके लिए वैल्यू है, a2 के लिए वैल्यू है। ये मिल गया हमारे पास में a1 मतलब ar। तो इस टाइप से हमें रिकरेंस रिलेशन को
सॉल्व करना है, सभी रिकरेंस रिलेशन को सेम ही सॉल्व करना है, किसी को भी डिफरेंट नहीं करना है। ठीक है, सॉल्व क्या है देखो, AR इक्वल्स टू 4 AR माइनस 1 माइनस AR माइनस 2, AR माइनस 1 माइनस AR माइनस 2, R ग्रेटर देन इक्वल टू 2, A0 इक्वल्स टू 0, A1 इक्वल्स टू 1। कंडीशन क्या दे रखा है, A0 और A1 दोनों 1 ही है, ये भी 1 ही है, सॉरी वो तो कुछ भी दे दे, 0 दे दे, 1 दे दे, 2 दे दे, 6 दे दे, उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास में यही वैल्यूज है। ठीक है, देखते रहो, आराम आराम से देखते रहो। अब देखो गिवन recurrence relation can be written as AR माइनस 4 AR माइनस 1, इधर है तो बन जाएगा प्लस 4 AR माइनस 2। सिर्फ और सिर्फ CF ही निकलेगा, क्योंकि PS के अंदर यानी इक्वल्स टू के बाद में अपने पास में वैल्यू है 0, तो सिर्फ CF ही निकलेगा। और वैसे भी अपन केवल CF का फॉर्मेट देख रहे हैं, तो CF ही तो निकाल सकते हैं अपन, तो CF निकलेगा बस, और कुछ भी नहीं निकलेगा इसके लिए। ठीक है, AR इक्वल्स टू 4 AR माइनस 1 और प्लस का ये क्या बन जाएगा 4 AR माइनस 2। ठीक है, अब देखो इधर ध्यान से, पुट AR इक्वल्स टू अल्फा R, AR माइनस 1 इक्वल्स टू अल्फा की पावर R माइनस 1, AR माइनस 2 इक्वल्स टू अल्फा की पावर R माइनस 2। पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमें इसको पुट करना है। इक्वेशन नंबर 1 में जैसे ही पुट करोगे तो देखो वैल्यूज क्या आएगी, ये तो बन जाएगा अल्फा की पावर R माइनस 4 अल्फा की पावर R माइनस 1 प्लस 4 अल्फा की पावर R माइनस 2 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, कॉमन ले लो, कॉमन आ जाएगा अल्फा की पावर R माइनस 2, यहाँ से मिलेगा अल्फा की पावर R अपॉन में अल्फा की पावर R माइनस 2 माइनस 4 अल्फा की पावर R माइनस 1 अपॉन में अल्फा की पावर R माइनस 2 प्लस यहाँ से रहेगा 4 इक्वल्स टू 0, ये तो 0 के साथ में चला गया, यानी यहाँ से क्या वैल्यू है अल्फा की पावर R अपॉन में अल्फा की पावर R माइनस 2 माइनस 4 के साथ में अल्फा की पावर R माइनस 1 अल्फा की पावर R माइनस 2 और प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। बोले इसको ऊपर भेज दो, फिर से वही चीज़ है, बोले ये तो मिल जाएगा अल्फा स्क्वायर, ये मिल जाएगा माइनस का 4 अल्फा और प्लस का 4 इक्वल्स टू 0, इसका नाम दे दिए इक्वेशन नंबर 2। ये पता चल गया कैसे बन गया, ये ऊपर जाएगा तो माइनस R प्लस 2, R कैंसिल प्लस 2। ठीक है,
नाउ वी सॉल्व इक्वेशन 2। इट मीन्स इक्वेशन नंबर 2 को अपन लिख सकते हैं क्या, अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। क्यों, a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखो ये होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab क्या बन जाएगा, देखो माइनस का 4 अल्फा प्लस बी स्क्वायर यानी प्लस का 4 इक्वल टू 0। इसका नाम क्या है, इक्वेशन नंबर 3 मान लो। तो अल्फा इक्वल टू 2 सेम है ये वैल्यूज आपके पास में, सेम होते CF का फॉर्मूला क्या बनेगा, a1 प्लस a2r, और बाहर आ जाता है अल्फा 1 की पावर r। सेम वैल्यू है तो सेम के लिए तो बोला फॉर्मूला यही बनेगा, ठीक है, a1 प्लस a2r और बाहर अल्फा 1 की पावर r। देख लो, आराम से देख लो। रख दो तो यानी CF इक्वल टू a1 प्लस a2r तो रहेगा एज इट इज, और अल्फा 1 की पावर r यानी बाहर बनेगा 2 की पावर r। इसका नाम दे दो 4 नंबर, CF बोल दो, या फिर इसको AR भी बोल सकते हैं क्या, तो AR इक्वल टू a1 प्लस a2r और 2 की पावर r, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 5 को हमें सॉल्व करना है, इक्वेशन नंबर 5 को सॉल्व करना है। तो नाउ वी सॉल्व इक्वेशन 5। रिजल्ट तो आ चुका है, अप्लाई करनी है हमें बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन क्या है, तो नाउ वी अप्लाई बाउंड्री कंडीशन, इट मीन्स a0 इक्वल टू 1, r इक्वल टू 0। फर्स्ट वाले के अंदर रख दो, ये तो है कंप्लीट 1 इक्वल टू r की जगह 0, पावर 0 यानी 1, ये भी कैंसिल, यानी यहां से मिल जाएगा a1। सेकंड क्या है, a1 इक्वल टू 1, तो r इक्वल टू 1, ये 1 इक्वल टू r इक्वल टू 1 यानी a1 प्लस a2, r की जगह 1 यानी 2, तो 1 इक्वल टू 2a1 प्लस 2a2। a1 की वैल्यू रख दो, बस a1 की वैल्यू रख दो यहां पे, देख लो, चेक कर लो। वो वैल्यू क्या आएगी, निकाल लो, सेकंड वाली a2,
इसको सॉल्व करोगे तो a2 जो वैल्यू आएगी ना हमारे पास में वो आएगी -1/2। तो a1 a2 निकल चुका है, तो a1 a2 निकालते ही रख दो फॉर्मूले के अंदर। इट मीन्स AR इक्वल्स टू a1 तो है 1 माइनस 1/2r और 2 की पावर r, ये है सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये किसके लिए है? ये जब अपन AR की वैल्यू निकाल रहे थे उसके लिए है ये। ठीक है, चलो बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ मेहता पीजी कॉलेज बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर इंग्लिश मीडियम में। जो टॉपिक हमारे पास में चल रहा था उसका नाम है रिकरेंस रिलेशन। जो टॉपिक हमारे पास में है रिकरेंस रिलेशन, ये हमारे पास में टॉपिक है रिकरेंस रिलेशन। ठीक है, इस रिकरेंस रिलेशन में सॉल्व करने के लिए अपन सबसे पहले फाइंड कर रहे थे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के लिए कुछ फॉर्मूला देखे थे। फॉर्मूला कैसे कि अल्फ़ा के अंदर इक्वेशन बनेगी, अल्फ़ा के अंदर या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी या फिर अल्फ़ा के अंदर क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। उसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए अल्फ़ा की वैल्यूज़ या तो 2 वैल्यूज आएगी या फिर अल्फ़ा की 3 वैल्यूज आएगी। अल्फ़ा की अगर 3 वैल्यूज आएगी तो 3 वैल्यूज़ पे क्या क्या लगाएंगे अपन? अलग अलग कंडीशन अप्लाई करेंगे। कंडीशन कैसे कि जब 3 वैल्यूज़ जो हमारे पास में है वो डिफरेंट है, 3 वैल्यूज में से 2 सेम 1 डिफरेंट, तो उसी से रिलेटेड अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है सॉल्व रिकरेंस रिलेशन सॉल्व रिकरेंस रिलेशन। देखो क्या है, AR इक्वल्स टू 6 AR माइनस 1, AR इक्वल्स टू 6 AR माइनस 1 माइनस 11 AR माइनस 2 माइनस का 11 AR माइनस 2 माइनस का 11 AR माइनस 2 और प्लस का 6 AR माइनस 3 प्लस का 6 AR माइनस का 3 और R ग्रेटर देन इक्वल टू 3, A0 A1 A3। A0 क्या दे रखा है? 1 2 6, ये है 1, ये है 2, ये है 6। ये ध्यान रखना कि A0 A1 A2 नहीं है, ये A3 ही है। ये आपके पास में A3 ही है और A3 क्या दे रखा है? वो है 6 आपके पास। ठीक है, तो A0 है 1, A1 है 2 एंड A3 है आपके पास में 6। बहुत ध्यान से देखना, इस रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने के लिए, इस रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने के लिए CF ही फाइंड करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ CF है। फर्स्टली गिवन recurrence relation can be written as
कैन बी रिटन एज क्या है, ए आर माइनस 6 ए आर माइनस 1 प्लस का 11 ए आर माइनस 2 माइनस का 6 ए आर माइनस 3 इक्वल टू 0। ये क्या क्या है हमारे पास में है, ए आर माइनस का 6 प्लस का ये और माइनस का 6 इक्वल टू 0। पुट ए आर इक्वल टू अल्फा की पावर आर, ए आर माइनस 1 इक्वल टू अल्फा की पावर आर माइनस 1, ए आर माइनस 2 इक्वल टू अल्फा की पावर आर माइनस 2। कहाँ तक है, बोले 3 तक है। तो ए आर माइनस 3 इक्वल टू अल्फा की पावर आर माइनस 3। पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, देन वी गेट, पुट इन इक्वेशन 1 देन वी गेट ए आर तो बनेगा हमारे पास में अल्फा की पावर आर, माइनस का देखो ऐसे क्या 6 ए आर माइनस 1, तो 6 ए आर माइनस 1 क्या बनेगा, अल्फा की पावर आर माइनस 1। फिर क्या है, माइनस का प्लस का 11 अल्फा की पावर आर माइनस 2, अब माइनस का फिर से है 6 अल्फा की पावर आर माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है क्या, बस पुट वगैरह कर दिए, और पुट वगैरह करने के बाद में जो अपन जानते हैं उसको अप्लाई करेंगे बस। कॉमन, मतलब कॉमन क्या लेते थे, अल्फा की पावर आर माइनस 2, नाउ इज कॉमन अल्फा की पावर आर माइनस 3। इट मीन्स अल्फा की पावर आर माइनस 3, अल्फा की पावर आर अपॉन में अल्फा की पावर आर माइनस 3, माइनस यहाँ से देखो 6 अल्फा की पावर आर माइनस 1 अपॉन में अल्फा की पावर आर माइनस 3 प्लस 11 अल्फा की पावर आर माइनस 2 अपॉन में अल्फा की पावर आर माइनस 3। फिर यहाँ से माइनस का 6 बस, और इक्वल टू क्या है 0, इक्वल टू हमारे पास में है वो है 0। ये तो 0 के साथ मर्ज हो गया, 0 बन गया। उसके अलावा यहां से क्या क्या है वैल्यूज हमारे पास में, वो है अल्फा की पावर, ये तो 0 के साथ में चला जाएगा, अल्फा की पावर आर अपॉन में अल्फा की पावर आर माइनस 3, माइनस का 6 अल्फा की पावर आर माइनस 1 अपॉन में अल्फा की पावर आर माइनस 3, फिर प्लस यहाँ से 11 अल्फा की पावर आर माइनस 2 अपॉन में आर माइनस 3, माइनस का 6 और इक्वल टू है वो है 0। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, अल्फा क्यूब माइनस इसको लिख सकते हैं 6 अल्फा स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं 11 अल्फा माइनस का इसको लिख सकते हैं 6 इक्वल टू 0। इसका नाम डाल दिए 2 नंबर, इक्वेशन नंबर 2। देख लो यहाँ तक इसको, ठीक है, चेक कर लो आराम से। ठीक है ना यहाँ तक। क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें, तो नाउ वी सॉल्व
इक्वेशन 2, इट मीन्स इक्वेशन 2 को सॉल्व करने के लिए अल्फा की जगह एक ऐसी वैल्यूज रखेंगे जो LHS RHS को सेटिस्फाई कर दे। अल्फा की जगह एक ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जो LHS RHS को सेटिस्फाई करे। अब LHS RHS को सेटिस्फाई करने के लिए अल्फा की जगह अपन वैल्यू पुट कर करके देखेंगे कि किसकी जगह कौन सी वैल्यू अपन पुट करें। सबसे पहले अब अल्फा की जगह मान लो अगर 1 पुट करें तो 1 + 11 12 -6 यानी माइनस का 12 सारे कैंसिल हो गए। यानी पुट करना चाह रहे हैं अपन अल्फा की जगह 1, तो मुझे एक चीज बताओ, इक्वेशन सेटिस्फाइड, इट मीन्स अल्फा -1 = 0, ये तो रहेगा। अब अल्फा -1 से इसके अंदर डिवाइड कर दो। क्या है हमारे पास में अल्फा क्यूब -6 अल्फा स्क्वायर प्लस का 11 अल्फा माइनस का 6 = 0, माइनस का ये = 0। अब देखो इधर ध्यान से, ठीक है। अल्फा -1 का डिवाइड करना है इसके अंदर, तो अल्फा -1 का डिवाइड करना है, इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा -1 को तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि अल्फा -1 को 3 टाइम्स, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है। देखो यहाँ से अल्फा क्यूब है, ये अल्फा है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं अपन अल्फा स्क्वायर से, तो अल्फा स्क्वायर अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा अल्फा क्यूब। अल्फा स्क्वायर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा माइनस का अल्फा स्क्वायर। ऊपर भी बनाना है माइनस का अल्फा स्क्वायर, तो ऊपर है माइनस का 6 अल्फा स्क्वायर, यानी इसके अंदर ऐड कर देते हैं अपन माइनस का 5 अल्फा स्क्वायर। इसको भी बनाना पड़ेगा, इसको कर देते हैं माइनस का 5 अल्फा, जैसे तो क्या बन जाएगा माइनस का 5 अल्फा स्क्वायर। अभी माइनस का 5 अल्फा जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा प्लस का 5 अल्फा, ऊपर लाना है 11 अल्फा, यानी प्लस का 6 अल्फा, 6 और 5 11 अल्फा, 6 इसको भी बनाना है, यानी प्लस का 6 अल्फा और माइनस का 6 = 0, -6 -6 और -6 = 0। ये लास्ट की जो टर्म्स है वो सभी में इक्वल होनी चाहिए। वो जो सभी टर्म्स हमारे पास में है वो हमारे सामने इक्वल होनी चाहिए। ठीक है। अब देखो तो ध्यान से, ये हमारे पास में क्या है पता चलेगा ना कैसे लिख दिया अपन। अल्फा क्यूब बनाने के लिए इसको अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो ये अल्फा क्यूब अल्फा स्क्वायर जब इससे हुआ तो मिलेगा माइनस का अल्फा स्क्वायर, ये है माइनस का 6 अल्फा स्क्वायर, ये माइनस का 5 अल्फा स्क्वायर। माइनस का 5 अल्फा स्क्वायर बनाने के लिए माइनस का 5 अल्फा से, लेकिन ये जब इससे मल्टीप्लाई हो तो बनेगा प्लस का 5 अल्फा, लाना है 11 अल्फा, यानी प्लस का 6 अल्फा, 6 मल्टीप्लाई ये बनेगा 0, यानी इसमें से अल्फा -1 तो आ गया फिर से कॉमन, अंदर मिला हमें अल्फा स्क्वायर माइनस का 5 अल्फा और प्लस का 6 = 0। तो अल्फा -1 तो एज इट इज, इस वाले पार्ट में क्या लिखेंगे अपन इसको अल्फा स्क्वायर -3 अल्फा -2 अल्फा प्लस का 6 = 0। क्या लिखेंगे इसको अल्फा -1, इसमें से अल्फा कॉमन लेंगे तो मिलेगा यहाँ से अल्फा -3, माइनस का 2 कॉमन, तो माइनस का 2 कॉमन लेते यहाँ से मिलेगा अल्फा और फिर माइनस का 3 = 0, यानी अल्फा -1 तो है ही बाहर एज इट इज,
यहाँ से अल्फा माइनस 3 भी कॉमन, यहाँ से अल्फा माइनस 2 भी कॉमन, इक्वल टू 0। इन अल्फा की वैल्यू आ गई 1 2 3। ये कैसी वैल्यू है? डिफरेंट है। ये वैल्यू हमारे पास में है डिफरेंट, तो इसके लिए फॉर्मूला कुछ और बनेगा। चेक कर लो इसको। अब देखो इधर ध्यान से, अल्फा की वैल्यू है 1 2 3। इट मीन्स सी एफ इक्वल्स टू डिफरेंट है, तो फॉर्मूला क्या मिलेगा? A1 अल्फा 1 की पावर r, A2 अल्फा 2 की पावर r, A3 अल्फा 3 की पावर r। ये हमारे पास में है इसके लिए वैल्यू। ठीक है, अब देखो इधर ध्यान से, अब देखना इधर ध्यान से, सी एफ बोल दो, पी एस तो इसके अंदर है नहीं, इट मीन्स यही ए आर है, तो ए आर इक्वल्स टू A1 अल्फा 1 क्या है? 1 की पावर r प्लस A2 2 की पावर r प्लस A3 3 की पावर r, और इसका नाम डाल दो इक्वेशन नंबर 2। अब बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं अपन। तो नाउ वी अप्लाई बाउंड्री कंडीशन। नाउ वी अप्लाई बाउंड्री कंडीशन। इट मीन्स बाउंड्री कंडीशन जैसे अप्लाई करेंगे इसके अंदर, बाउंड्री कंडीशन जैसे इसके अंदर अप्लाई करेंगे, ए आर, जैसे A0 इक्वल्स टू है 1, फर्स्ट कंडीशन क्या है? A0 इट मीन्स R इक्वल्स टू 0 एंड A0 इक्वल्स टू 1। पुट इन इक्वेशन नंबर 2, जैसे पुट करोगे
तो A0 ये तो मिलेगा 1 इक्वस टू A0 इक्वस टू 1 है, ये तो है 1 आपके पास में। R की जगह रखना है 0 यानी यहाँ से रहेगा A1, R की जगह 0 यानी प्लस A2, यहाँ से रहेगा प्लस A3। सेकंड वाला सिमिलरली A1 इक्वस टू 2, R इक्वस टू 1 एंड A1 इक्वस टू 2। रख दो 2, R की जगह 1, A1 प्लस R की जगह 1 यानी 2A2, R की जगह 1 यानी 3A3, इक्वेशन नंबर 4। अब ध्यान रखना A2 नहीं है, A3 है ये, और A3 हमारे पास में है 6। 6 इक्वस टू R की जगह 3 रखना है, 3A1, R की जगह 3 रखना है, 2 की पावर 3, 8A2 3, 27A3, इसका नाम दे दिए क्वेश्चन नंबर 5। नाउ वी सॉल्व इक्वेशन 3, 4 एंड 5 एंड फाइंड A1, A2, A3। Now we solve equation 3 number, 4 number, 5 number and we solve। ठीक है, देख लो, आराम से देख लो। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 4, 5, 3, 4, 5 को सॉल्व करना है और सॉल्व करके A1, A2, A3 की वैल्यू फाइंड करनी है। बस ये टारगेट है हमारे पास में। अब ये 3 इक्वेशन है, 3 इक्वेशन सॉल्व करना नहीं जानते हो, फर्स्ट A1 निकाल लो A2, A3 में, तो A1 की वैल्यू आएगी A2, A3 में, वो A1 यहाँ पे रख दो, तो यहाँ पे तो क्या मिलेगा A2, A3, A2, A3, सिर्फ और सिर्फ। फिर से निकाल लो A2 की वैल्यू, सबको कॉमन लेकर, तो टर्म्स आ जाएगी A3 में, A3 के केवल टर्म्स आएगी आपके पास में, A1 की भी रख दो और A2 की वैल्यू भी रख दो, तो टोटल आ जाएगी A3 में। तो सबसे पहले जो वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा आपके पास में A3 के लिए निकलेगा सबसे पहले। ठीक है, वो वैल्यू देखो क्या क्या आएगी, वो बता देता हूं। यह आएगा A1 1, A2 -1, A3 भी 1, ये वैल्यू आएगी। इसको निकाल के देखना आप लोग सॉल्व करके, तो इस टाइप से वैल्यू हमारे पास में आएगी A1, A2, A3। अब A1, A2, A3 वैल्यू जो है हमारे पास में, इसको फिर से पुट कर दो, देखो क्या है। A1, A2, A3, तो A1, A2, A3 में देखो क्या है, 1 - 1 और ये, देन AR इक्वल्स टू,
ये तो निकाल लोगे ना, 1 to 1 माइनस 1 1, तो इन बस इन इक्वेशन को सॉल्व करना, सॉल्व करके वैल्यूज निकालनी है और यही वैल्यू आएगी 1 माइनस 1 1। तो ए याद हो क्या मिलेगा, A1 यानी 1 की पावर R, ये ध्यान रखना 1 की पावर 1 वाले टर्म्स में। A2 क्या है, -1, तो -1 2 की पावर R प्लस 1 3 की पावर R। देख लो, चेक कर लो। AR इक्वल्स टू क्या मिलेगा यहाँ से, 1 माइनस 2R प्लस 3 की पावर R। ये वैल्यू आएगी, सॉल्व करके देख लेना, कंप्लीट वैल्यू ये है हमारे पास में। ठीक है, आज जो नेक्स्ट वाले पे क्या है, सॉल्व। देखो क्या है क्वेश्चन, 4AR माइनस 20AR माइनस 1 प्लस का 17AR माइनस 2 माइनस का 4AR माइनस 3 माइनस का 4AR माइनस 3 इक्वल टू 0। ये है हमारे पास में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडीशन वगैरह आगे कुछ नहीं दे रखा है, ध्यान रखना। बस ये तो अपन जानते हैं वैसे भी, सेंस R जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होनी चाहिए। कांस्टेंट के निकालने के लिए इसके अंदर नहीं दे रखा है, ये कांस्टेंट को किस हिसाब से निकालोगे आप लोग, तो कांस्टेंट के लिए नहीं है। ठीक है, देखो इधर ध्यान से, सॉल्यूशन। गिवन recurrence relation is क्या है, 4AR माइनस 20AR माइनस 1 प्लस 17AR माइनस 2 17AR माइनस 2 माइनस का 4AR माइनस 3 इक्वल टू 0। इसका नाम डाल दिए 1 नंबर। अब पुट करना है हमें, पुट AR इक्वल टू अल्फा की पावर R, AR माइनस 1 इक्वल टू अल्फा की पावर R माइनस 1, AR माइनस 2 इक्वल टू अल्फा की पावर R माइनस 2 और AR माइनस 3 इक्वल टू अल्फा की पावर R माइनस 3। पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, पुट इन इक्वेशन 1, देन अब देखना इधर ध्यान से, जैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे तो 4AR ये तो मिलेगा अल्फा की पावर R माइनस 20AR माइनस 1
अल्फा की पावर आर माइनस 1 प्लस 17 ए आर माइनस 2, तो अल्फा की पावर आर माइनस 2, फिर है माइनस का 4 ए आर माइनस 3, वो है अल्फा की पावर आर माइनस 3 इक्वल टू 0। इसका नाम डाल दिए 2 नंबर इक्वल टू 0 और इसका नाम है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, कॉमन अल्फा की पावर आर माइनस 3 को कॉमन निकाल दो, तो अल्फा की पावर आर माइनस 3 आ गया कॉमन, यहाँ से मिलेगा 4 अल्फा की पावर आर अपॉन में अल्फा की पावर आर माइनस 3 माइनस 20 अल्फा की पावर आर माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 3 प्लस का 17 अल्फा की पावर आर माइनस 2 अपॉन में अल्फा की पावर आर माइनस 3। देख तो आराम से, और माइनस का ही रहेगा केवल और केवल 4 इक्वल टू 0, क्योंकि अल्फा की पावर आर माइनस 3 को ले रखे हैं अपन कॉमन। कॉमन लेते ही क्या टर्म्स बची, सिर्फ और सिर्फ अल्फा की पावर आर माइनस 3। ठीक है, इसको भेज दो 0 के साथ में, यहाँ पे टर्म्स बनेगी 4 अल्फा की पावर आर अपॉन में अल्फा की पावर आर माइनस 3, 20 के साथ में आर माइनस 1 अपॉन में अल्फा की पावर आर माइनस 3, फिर से प्लस 17 अल्फा की पावर आर माइनस 2 अपॉन में आर माइनस 3 और माइनस का 4 इक्वल टू 0। क्या किए, ये जो कॉमन लिए थे इसको भेज दिए 0 के साथ में। ये टर्म्स क्या रहेगी 4, इसको लिखेंगे अपन अल्फा क्यूब, पता चल गया क्यों लिखेंगे, क्योंकि अल्फा के पावर आर माइनस 2 पर जाएगा तो माइनस आर प्लस 3, तो माइनस आर प्लस आर कैंसिल, यहाँ से माइनस का 20, ई का वैल्यू रहेगी अल्फा स्क्वायर प्लस का 17 अल्फा माइनस का 4 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3। नाउ वी सॉल्व इक्वेशन 3। इट मीन्स अब इक्वेशन नंबर 3 को हमें सॉल्व करना है। इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए इसमें हमें सेटिस्फाइड कराने हैं वैल्यूज वगैरह। ठीक है, इसके लिए हमें सेटिस्फाई करवाने हैं वैल्यू वगैरह। देखना इधर ध्यान से, क्या करेंगे अब, अल्फा की जगह सबसे पहले 1 पुट करके देखेंगे। 1 पुट करते तो क्या मिलेगा, तो 4 माइनस का 20 और माइनस का 4 यानी माइनस का 24, 17 अल्फा की जगह 1 पुट कर रहे हैं, ये तो मिलेगा 4 माइनस 20 प्लस का 17 माइनस का 4 इक्वल टू 0। 21 और ये 24, बोला नहीं होगा 0, तो अल्फा की जगह 1 पुट नहीं कर सकते हैं। बोला अल्फा की जगह 2 पुट करो, अल्फा की जगह 3 पुट करो, माइनस 1 पुट करो, माइनस 2 पुट करो। ये अल्फा की जगह जब 4 जाकर के बनेगा ना, तब जाकर के ये सेटिस्फाई करेगा। पुट अल्फा इक्वल टू 4, देन इक्वेशन 3 इज satisfied. It means अल्फा माइनस 4 इक्वल टू 0। अल्फा की जगह जब अपन 4 रखेंगे तब ये जाकर के सेटिस्फाई करेगा। अल्फा की जगह 4 रखने से, तो अल्फा माइनस 4 इक्वल टू 0, तो ये मिलेगा अल्फा इक्वल टू 4। ठीक है, तो ही मिलेगा ये अल्फा इक्वल टू 4। ध्यान से देखना इधर, फोर अल्फा क्यूब लिख दो एज इट इज, माइनस का 20 अल्फा
स्क्वायर प्लस का 17 अल्फा माइनस का 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास में है क्या, तो वो है अल्फा इक्वल टू 4। तो अल्फा माइनस 4 को 3 टाइम्स अल्फा माइनस 1 सॉरी अल्फा माइनस 4 अल्फा माइनस 4 अल्फा माइनस 4 इक्वल टू 0 इक्वल करते चलो। बोले यहाँ पे 4 अल्फा क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 अल्फा स्क्वायर से, तो ये बन जाएगा 4 अल्फा क्यूब। ये 4 अल्फा स्क्वायर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, माइनस का 16 अल्फा स्क्वायर, 16 अल्फा स्क्वायर। ऊपर लाना 20 अल्फा स्क्वायर, ये माइनस का 4 अल्फा स्क्वायर, तो मिल जाएगा माइनस का 20 अल्फा स्क्वायर। इसको माइनस का 4 अल्फा स्क्वायर बनाने के लिए माइनस का 4 अल्फा, तो माइनस का 4 अल्फा स्क्वायर, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा क्या, प्लस का 16 अल्फा, प्लस का 16 अल्फा। ऊपर लाना है 17 अल्फा, यानी प्लस का अल्फा ऐड करना पड़ेगा, और इसके लिए यहाँ पे करना पड़ेगा प्लस का 1 प्लस का अल्फा और माइनस का 4 इक्वल टू 0। समझ गए ना, नहीं समझ में आ रहा हो तो फैक्टर कर लो, फैक्टर क्या सॉरी डिवाइड कर दो, किससे, अल्फा माइनस 4 से डिवाइड कर दो, अपने आप ही वैल्यूज आ जाएगी आपके पास में। ठीक है, फिर से कॉमन ले लो, अल्फा माइनस 4 तो कॉमन, ये मिलेगा 4 अल्फा स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये तो है ही बाहर अल्फा माइनस 4, अंदर वाले पार्ट में देखो 4 अल्फा स्क्वायर भी है, ये आपके पास में है 4, इतना करने की जरूरत ही नहीं है। देखो इसको यहां तक देख लो, एक बार चेक कर लो, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं क्या, 2 अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0 करके देख लो। बोला ए स्क्वायर, ये 4 अल्फा स्क्वायर, बोला बी स्क्वायर, बोला 1, बोला 2ab 4 अल्फा, बोला यही तो टर्म्स है, सारी टर्म्स। यानी अपन कह सकते हैं यहाँ से तो है अल्फा इक्वल टू 4, यहाँ से है 2 अल्फा इक्वल टू 1, अल्फा इक्वल टू 1/2 और एक क्या आ गया हमारे पास में 4। ये है अलग केस के लिए, डिफरेंट केस है ये, सभी केस में से एक एक दो क्वेश्चन कर लो। ये किसके लिए है, जब व्हेन 2 वैल्यू आर इक्वल एंड 1 वैल्यू आर डिफरेंट। तो फॉर्मूला क्या है सी एफ के लिए, सी एफ बोल दूं या फिर ए आर बोल दूं, कोई दिक्कत नहीं है। A1 प्लस A2R जो सेम है, अल्फा 1 की पावर R और प्लस A3 की पावर अल्फा 2 की पावर R, ये तो था फॉर्मूला। सेम के लिए हमेशा यही आएगा, डिफरेंट के लिए हमेशा ये आएगा, रख दो। तो ए आर इक्वल टू यहाँ से तो A1 प्लस A2R और अल्फा 1 की पावर R, तो 1/2 की पावर R, फिर प्लस A3 अल्फा 2 की पावर R यानी 4 की पावर R। कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी नहीं है हमें, क्योंकि कांस्टेंट के लिए बाउंड्री कंडीशन नहीं दे रखा है, कांस्टेंट के लिए बाउंड्री कंडीशन नहीं गिवन है हमारे पास में। ठीक है, देख लो। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला फॉर्मेट है कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हो या फिर क्यूबिक इक्वेशन में हो, उसका फैक्टर नहीं हो पा रहा हो, इट मीन्स वैल्यू जो आए वो किस फॉर्मेट में आए, मतलब p प्लस माइनस आयोटा क्यू फॉर्मेट में आए, p प्लस माइनस आयोटा क्यू फॉर्मेट में आए, देन
आ जाओ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व रिकरेंस रिलेशन। सॉल्व रिकरेंस रिलेशन क्या है? ए आर प्लस 2AR माइनस 1, AR प्लस 2AR माइनस 1 प्लस 2AR माइनस 2 इक्वल्स टू 0। आर ग्रेटर देन इक्वल टू 2, आर ग्रेटर देन इक्वल टू 2, A0 A1 तो है 2 और ये है 1, और A0 क्या है 1 और A1 है 3। A1 2 नहीं है, यहाँ से A1 आपका समय है 3। ठीक है, देख लो, चेक कर लो एक बार, ये वैल्यू हमारे पास में है। ठीक है, A1 इक्वल टू हमारे पास में है वो है 3। देखते रहना, बहुत आराम से देखना है। देखो इधर, here given recurrence रिलेशन इज, क्या है वो, AR प्लस 2AR माइनस 1 प्लस 2AR माइनस 2 इक्वल्स टू 0, और इसका नाम डाल दिए 1 नंबर। देख लो, चेक कर लो आराम से, सारी सर वैल्यू आ गई। AR प्लस 2AR माइनस 1 प्लस 2AR माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारे पास में रिकरेंस रिलेशन है। पुट AR इक्वल्स टू अल्फा R, AR माइनस 1 इक्वल्स टू अल्फा R माइनस 1, AR माइनस 2 अल्फा की पावर R माइनस 2 इन इक्वेशन 1, देन इन इक्वेशन 1 देन पुट करने के बाद में देखो वैल्यूज क्या क्या आएगी हमारे सामने। तो इधर से तो क्या है अल्फा R, तो देखो वैल्यू क्या है AR, अल्फा की पावर R प्लस 2AR माइनस 1 अल्फा की पावर R माइनस 1 प्लस 2AR माइनस 2 यानी अल्फा की पावर R माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका नाम दे दिए 2 नंबर, इसका नाम है इक्वेशन नंबर 2। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं अपन, देखो ध्यान से,
अल्फा की पावर r माइनस 2 ले लिए कॉमन, यहाँ से तो अल्फा की पावर r अपॉन में अल्फा की पावर r माइनस 2, अल्फा की पावर r माइनस 1 अपॉन में अल्फा की पावर r माइनस 2 प्लस फिर से है 2 और एक वस्तु है 0। तो यहाँ से जो वैल्यू हमारे पास में आई है वो क्या वैल्यू आई है, बोले ये एज इट इज, ये भी एज इट इज और यहाँ से ये भी एज इट इज, सारी वैल्यू अपन लिख दी। यहाँ से ध्यान से देखते रहना, इधर सारी वैल्यू अपन पुट कर दिए इसके लिए, मतलब पुट करते ही इसको सॉल्व करें, बोला ये तो पहले जीरो के साथ में भेज दो इसको, तो ये तो जीरो के साथ में चला गया। तो यहाँ से क्या मिल गया, अल्फा की पावर r अपॉन में अल्फा की पावर r माइनस 2 प्लस 2 अल्फा की पावर r माइनस 1 अपॉन में अल्फा की पावर r माइनस 2 और प्लस का 2 इक्वल टू 0, प्लस का 2 और इक्वल टू क्या है हमारे पास में, तो ये है 0। ठीक है, देखते रहना, आराम से देखते रहना। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस ये बनेगा 2 अल्फा और ये मिलेगा प्लस का 2 इक्वल टू 0 और इसका नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब क्या लिखेंगे अपन, तो नाउ वी सॉल्व इक्वेशन 3, देन वी गेट, नाउ वी सॉल्व इक्वेशन 3। बोले इक्वेशन नंबर 3 को हमें सॉल्व करना है और इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, इसके जो रिजल्ट आएगा वो हमें एज इट इज लिखना है यहाँ से। यानी इसको अपन क्या लिखेंगे, a की वैल्यू है यहाँ से 1, b है 2 और c भी हमारे पास में है 2। तो a भी लिख लिए, b भी लिख लिए एंड c भी लिख लिए। देख लो यहाँ से ध्यान से, a भी आ गया 1, b भी मिल चुका है 2 एंड c भी मिल चुका है 2। बोले इसका फैक्टर होगा क्या, बोला फैक्टर तो हो ही नहीं सकता है। इसका फैक्टर करने के लिए अपने को दराचारी के पास में जाना पड़ेगा, दराचारी ही इसका फैक्टर देगा, बाकी और कहीं से भी इसका फैक्टर नहीं आएगा। ठीक है, दराचारी क्या कहता है, अल्फा इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 4ac यानी 8 अपॉन में 2a यानी 2। सो क्या लिखेंगे, -2 प्लस माइनस रूट के अंदर -4 अपॉन में 2। बोले एक तो कैंसिल कर दो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, अल्फा इक्वल टू -1 एज इट इज और प्लस माइनस 4 में से 2 निकल गया, रूट के अंदर बच गया -1 यानी आयोटा। बस ये वैल्यू है, ये एक तरीके से इस फॉर्मेट में है, p प्लस माइनस आयोटा क्यू फॉर्मेट का है। ये देख लिया, सब सारे फॉर्मेट को काम में ले रहे हैं अपन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, इसलिए इसको तो ध्यान रखना ही है आपको, क्योंकि इसके अंदर एंगल वगैरह भी निकालना पड़ेगा आपको। ये भी तो फाइंड करना है कि इसके लिए एंगल क्या है, उसके लिए एंगल क्या नहीं है। अब देखो इधर ध्यान से, क्या है हमारे पास में, c ऑफ f यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू, यहाँ पे क्या है वैल्यू, p प्लस माइनस आयोटा q है। ये हमारे पास में है p प्लस माइनस आयोटा q टाइप का है ये फॉर्मेट। इसको अपन क्या लिखेंगे, p प्लस माइनस आयोटा q वाले को लिखेंगे। अच्छा ये माइनस का 2 है, ध्यान से देखना, ये पता चल रहा होगा, पता नहीं क्या लिख दिया, ये है माइनस का 2। फॉर्मूला देखो क्या है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर की पावर r बाई 2। अब फिर है c1 बोल दो या a1 बोल दो, c1 कोस r थीटा प्लस c2 साइन r थीटा, और यहां से थीटा वाली वैल्यू क्या है,
10 मिनट रुको, एक बार फिर करते हैं बात कर, 10 मिनट ला। तो यहाँ से पी और क्यू के वैल्यू भी पुट कर दो। तो देखो यहाँ से क्या क्या मिलेगा फाइनली, ए आर बोल दूँ इसको, कि सी एफ तो कुछ है नहीं, डायरेक्ट ये ए आर ही हमारे पास में है। तो पी के वैल्यू देखो यहाँ से हमारे पास में क्या है, -2 यानी माइनस का 1, तो -1 का स्क्वायर यानी 1, और क्यू की वैल्यू भी 1 ही है, तो 1 का स्क्वायर ये भी 1, तो 1 + 1 यानी 2, तो ये मिलेगा 2 की पावर r/2। यहाँ से देखो वैल्यू क्या क्या है, C1 कोस r थीटा, बोले r रहने दो, थीटा के बोले पहले वैल्यू तो निकाल लो, और यहाँ से क्या है C2 साइन r थीटा। एक तो मिल गया हमारे पास है C1, यहाँ से कोस r थीटा, और एक है C2 साइन r थीटा। ठीक है, रख दो इसके अंदर, सॉल्व कर लेते हैं इसको भी थोड़ा सा। तो ए आर इक्वल्स टू, अच्छा पहले थीटा तो निकाल लेते हैं। थीटा क्या होता है, tan इनवर्स Q/P। इट मीन्स थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स, क्यू की वैल्यू क्या है 1/-1, यानी 1/-1, यानी यहाँ से क्या मिलेगा 3π/4, ये है थीटा। इट मीन्स ए आर इक्वल्स टू, ए आर की वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, तो 2r/2 C1 कोस r, थीटा की जगह 3π/4 प्लस C2 साइन r 3π/4। इसको एडजस्ट कर दो थोड़ा सा, बोला एडजस्ट क्या करना, यही वैल्यू है, और इसका नाम डाल दो, इक्वेशन नंबर है ये 4, ये वैल्यू आई है हमारे पास में। बाउंड्री कंडीशन तो अभी बाकी है अप्लाई करना, बाउंड्री कंडीशन तो अब अपन अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखो इधर ध्यान से, now we apply boundary condition। it means now we apply boundary condition। बोल लगा दो बाउंड्री कंडीशन, बोला बाउंड्री कंडीशन क्या है, बोले ये तो है A0, अच्छा इसका नाम डाल दो, 4 नंबर डाल रखे, A0 इक्वल्स टू 1, इट मीन्स r इक्वल्स टू 0 और A0 इक्वल्स टू 1, पुट इन 4, इक्वेशन नंबर 4 के अंदर पुट करना है। 4 के अंदर पुट करते ये तो मिल गया 1 इक्वल्स टू r/2 है, देखो यहां से, तो यहां से वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में, 1 तो है ही देखो एज इट इज, और r की जगह क्या है r/2, बोला r तो एज इट इज रहेगा, r में क्या चेंज होगा, r की जगह 0 आएगा ना, बिल्कुल, पावर 1, r की जगह 0 कैंसिल, cos 0 1 C1, और r की जगह 0, बोला क्यों, कोई फायदा नहीं, साइन 0 0 बनेगा, तो बोले यहां से केवल आएगा C1। सिमिलरली r क्या है, a of 1 इक्वल्स टू 3, r इक्वल्स टू 1, तो a1 इक्वल्स टू 3, ar यानी 3 इक्वल्स टू, यहां से देखो 2r/2, r की जगह क्या है 1 है ये, तो √2 C1 कोस, r की जगह रखना 1 यानी 3π/4 प्लस C2 साइन, r की जगह 1 यानी ये भी क्या रहेगा 3π/4, C1 रख दो, √2 को इधर भेज देता हूँ, तो 3/√2 इक्वल्स टू C1 भी 1 है, यहाँ से क्या मिलेगा कोस 3π/4 प्लस C2 साइन 3π/4, ये वैल्यू मिली हमारे पास में।
इसको अपन क्या लिख सकते हैं, मतलब 3/√2 तो रहने दो, इसको क्या लिख सकते हैं, कोस पाई माइनस पाई/4 प्लस C2 साइन पाई माइनस पाई/4। कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर लिखने में, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, माइनस का कोस थीटा यानी माइनस का कोस पाई/4 और प्लस का ये क्या मिल जाएगा, साइन पाई/4। बोला जानते ही है तो अपन यहाँ पे है ही 3/√2, तो 3/√2 इक्वल्स टू माइनस 1/√2 प्लस C2 1/√2, तो 3/√2 1/√2 कॉमन, माइनस का 1 प्लस C2, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, देख लो आराम से देख लो, √2 को इधर भेज दो यानी √2 भी कैंसिल, यानी यहाँ से क्या वैल्यू बचेगी, एक तो रहेगा 3 इक्वल्स टू ये √2 कैंसिल हो चुका है, यहाँ से क्या -1 प्लस C2, यहाँ से क्या -1 प्लस C2 इम्प्लाइज C2 इक्वल्स टू मिल गया 4, देन C1 तो था ही और C2 और मिल गया, देन रख दो पूरा पूरा फॉर्मेट, AR इक्वल्स टू C1 तो है 1 2 की पावर R/2, C1 है 1 कोस 3π/4 प्लस C2 यानी 4 साइन 3π/4, ये वैल्यू हमारे पास में है AR के लिए। देख लो इसको, चेक कर लो आराम से, ठीक है। इसी टाइप से हमें क्वेश्चन करने हैं, सारे के सारे क्वेश्चन। चलो देखते हैं बाकी नेक्स्ट क्लास में।